वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 10th के फिजिक्स में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियोस में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस बताया। आज मैं उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल आपको समझाऊंगा। यहाँ मैंने दो फिगर बनाया है। दो रेजिस्टेंस, एक बार 3 ओम और 6 ओम सीरीज में जुड़े हुए हैं 36 वोल्ट से, और दूसरी बार यही दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं 36 वोल्ट से। तो पहले इसको समझ लें। इसमें आपको फाइंड करने के लिए दिया रहेगा कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। दूसरा चीज दिया रहेगा कि फाइंड द टोटल करंट, और फिर तीसरा चीज दिया रहेगा फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ध्यान दें, तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में आपको निकालना सिखा दूं। तो टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और R1 की वैल्यू 3 है और ये 6 है, ये हो गया आपका 9 ओम। अब दूसरा चीज इसमें टोटल करंट लाना है, तो I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R। तो टोटल वोल्टेज 36 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस आया है 9, तो ये आ गया 4 एम्पियर। अब तीसरा चीज मान लीजिए V1 निकालना है, तो V1 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। तो करंट सीरीज में तो सब में सेम होगा I, और रेजिस्टेंस ये R1 मान लीजिए। I की वैल्यू है 4 ओम और R1 की वैल्यू 12 वोल्ट। और V2 वोल्टेज निकालें, इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो I इंटू R2, यानी ये है I करंट तो वही 4 है और रेजिस्टेंस 24 वोल्ट। आप इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी V1 V2 को जोड़ेंगे तो टोटल वोल्टेज के बराबर ही आ जाएगा। इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया। अगर यही दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़े हैं तो आप देखिए उसको कैसे करेंगे हम लोग। इसमें फाइंड करने के लिए दिया गया हो सकता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। दूसरा चीज टोटल करंट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर। तो सबसे पहले देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका फाइंड करते हैं। तो ये पैरेलल में है तो 1/R करके जोड़ेंगे, 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू ये हो गया 1/2, यानी R इज इक्वल टू हो गया आपका 2 ओम। अब टोटल करंट इसका लाना है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। वोल्टेज दिया है 36 और टोटल रेजिस्टेंस 2, तो ये आ गया 18 एम्पियर। अब मान लीजिए तीसरा चीज दिया है करंट इन ईच रजिस्टर, तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। मैंने पैरेलल में बताया है कि देखिए ये V वोल्टेज इसको भी मिल रहा है और इसको भी मिल रहा है, यानी ये V वोल्टेज दोनों रेजिस्टेंस पे अप्लाई है। तो वोल्टेज V ही और रेजिस्टेंस इसका R1, वोल्टेज है 36 और रेजिस्टेंस है 3। इसको सॉल्व करिए और इसका वोल्टेज भी रेजिस्टेंस R2 36 और रेजिस्टेंस 6, ये 6 एम्पियर आ गया और ये आ गया 12 एम्पियर। इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी I1 I2 जोड़ेंगे तो टोटल करंट I के बराबर ही आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप क्लियरली समझ गए होंगे। एक न्यूमेरिकल और आपको बताऊंगा, पहले ध्यान पूर्वक आप इसको देख लें। अब आप देखिए इस सर्किट को, यहाँ 4 ओम और 12 ओम पैरेलल में जोड़े हुए हैं और इसका कॉम्बिनेशन इस 6 ओम के साथ सीरीज में है। इसको इसमें भी वही सब चीज फाइंड करने के लिए होगा। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए कैसे लाएंगे हम लोग। सबसे पहले इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, यानी उसका फिगर बना दीजिए। ये है आपका R1 जिसका वैल्यू 4 ओम है, और ये है आपका R2 जिसका वैल्यू 12 ओम है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 अपॉन, मान लीजिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन का मैं नाम दे देता हूं R डैश, तो 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यानी ये आपका हो जाता है 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 12। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 3, यानी कि आपने क्लियरली देखा कि R डैश की वैल्यू आ गई 3 ओम। अब इसका ये दोनों मिलके 3 ओम है, तो अब इसका अगर हम फिगर बनाएंगे फिर, तो देखिए वो फिगर कैसा हो जाएगा। यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम है, जिसका नाम हमने R डैश दिया था, ये 3 ओम है। और फिर आगे जो है R3 है जिसका वैल्यू 6 ओम है। क्लियर आप देख रहे होंगे। और ये टोटल वोल्टेज 36 वोल्ट है, और ये वोल्टेज V1, ये वोल्टेज V2, और इधर से करंट जा रहा है I।
तो अब टोटल रेजिस्टेंस मान लीजिए R निकालना है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन यानी टोटल रेजिस्टेंस जो इस सर्किट का आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो कितना होगा R डैश प्लस R3। अब ये दोनों सीरीज में हो जाते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का नाम R डैश दिया है हमने, तो ये हो गया 3 + 6 = 9 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आ गया 9 ओम। अब दूसरा में मान लीजिए टोटल करंट लाना है, I = V/R, ये 36 और ये आ गया 4 एम्पियर। अब मान लीजिए तीसरा चीज लाना है, दोनों में वोल्टेज लाना है, तो वोल्टेज अक्रॉस R डैश VI × R डैश, ये पहले ही मैं ये रिलेशन आपको समझा चुका हूँ, ये सारा ओम्स लॉ से आ रहा है। 4 × 3 12 वोल्ट, और वोल्टेज अक्रॉस R3 लाएंगे, तो ये I × R3 4 × 6 24 वोल्ट, ये दोनों वोल्टेज जोड़ेंगे तो टोटल वोल्टेज के बराबर आएगा। अब देखिए ये जो वोल्टेज V1 है जिसकी वैल्यू आई है 12 वोल्ट, R डैश के अक्रॉस है। R डैश के अक्रॉस देखा जाए, जिसकी वैल्यू हमने सॉल्व करके 3 ओम लाया है, R डैश के अक्रॉस दो रेजिस्टेंस है, यानी इन दोनों को वही वोल्टेज मिल रहा है, कितना 12 वोल्ट, और इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है 24 वोल्ट। ये मैं आपको समझाने के लिए फिगर में लिख रहा हूं। तो अब देखिए इन दोनों रेजिस्टेंस को 12 वोल्ट मिल रहा है क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो I1 करंट कैसे लाएंगे हम लोग, यानी करंट थ्रू R1 रेजिस्टेंस, तो वो I1 है, ये हो गया, इसको वोल्टेज मिल रहा है इस कॉम्बिनेशन को V1 / R1। और देखिए ये I2 लाना हो तो इसको भी वोल्टेज मिल रहा है वही V1 और रेजिस्टेंस R2। अब इसमें सिर्फ वैल्यू आपको रख देना है, V1 की वैल्यू 12 है और ये आ गया 3 एम्पियर, और यहाँ भी V1 की वैल्यू 12 और R2 की वैल्यू 12 1 एम्पियर। अब देखिए ऊपर वाले रास्ते यहाँ से जो टोटल करंट कितना चला था, टोटल करंट हमने लाया है 3 एम्पियर, नहीं सॉरी, टोटल करंट हमने लाया है 4 एम्पियर, यानी 4 एम्पियर करंट चल रहा है, आगे जाके दो हिस्से में बट गया। जिधर रेजिस्टेंस कम है यानी उसमें करंट I1 की वैल्यू देखिए 3 एम्पियर आया है, और जिस रास्ते रेजिस्टेंस ज्यादा है उधर I2 की वैल्यू 1 एम्पियर आया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाता है, और उस रास्ते करंट ज्यादा जाता है जिधर रेजिस्टेंस कम होता है, और उस रास्ते करंट कम जाता है जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और इन दोनों करंट का सम टोटल करंट के बराबर आना चाहिए। अगर मान लीजिए आपसे ये पूछ दिया जाए कि इससे कितना करंट जाएगा, तो आप देख रहे हैं I ही करंट स्प्लिट होकर I1 I2 में बटा है, और इससे फिर करंट वही मिल करके I ही जाएगा, और I की वैल्यू हम लोग पहले से ला चुके हैं 4 एम्पियर। यानी अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि R3 से कितना करंट जा रहा है, तो आप बताएंगे टोटल करंट I के बराबर 4 एम्पियर, और I1 I2 हम लोगों ने निकाल ही लिया है। ध्यानपूर्वक इसको देख लें। आज मैंने आपको खास ऐसे न्यूमेरिकल बनाए हैं जिससे कि आप अपने बुक के किसी भी न्यूमेरिकल को बना सकते हैं सीरीज पैरेलल से संबंधित। कल आगे हम लोग कुछ देखेंगे। धन्यवाद।